नमस्कार। आज मूल संज्ञक नक्षत्रों में से एक नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र। जैसे ही नाम से आपको लग रहा होगा कि ज्येष्ठा, ज्येष्ठ मतलब बहुत बड़ा। ज्येष्ठ शब्द का अर्थ शास्त्रों में होता है बड़ा। जैसे ज्येष्ठ का महीना होता है तो सबसे बड़ा बच्चा जो होता है उसका विवाह ज्येष्ठ में नहीं होना चाहिए, अर्थात ज्येष्ठ मास, मई जून में जो महीना आता है तो सौर मास के अनुसार अलग स्थिति होती है। चांद्र मास के अनुसार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आधार पर माना जाता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र हर 27 दिन के बाद आता है और ज्येष्ठ मास में जब पूर्णिमा आती है तो उस पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र होगा ही होगा, क्योंकि उसी के नाम पर ज्येष्ठ मास का नामकरण संस्कार हुआ है। नक्षत्रों के आधार पर नामकरण महीनों के हुए हैं, न कि महीनों के अंदर निहित नक्षत्रों के आधार पर। ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में एक आता है। ऐसे व्यक्ति बहुत जिद्दी तथा अपने काम को अंजाम देने वाले होते हैं, बुद्धिमान, गुणवान, ज्ञानी और विचारशील, डीप नॉलेज, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अपना काम पूरा करना तथा दूसरे व्यक्तियों को बहुत अच्छी तरह से सम्मान देना, लेकिन उतनी एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरे लोग भी उनका सम्मान करें। नियम है संसार का, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, दो और लो। क्योंकि हम दूसरों को जो प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते नहीं हैं, हम करवाते हैं दूसरे से। यानी कि जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिक वो राम राम का जवाब, नमस्ते का जवाब आता है। ठीक इसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र दूसरों को सम्मान देना जानते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों की जन्म के समय बुध की महादशा होती है। ये बहुत इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव तथा अगर इनका कोई अपमान करता है तो उसके प्रति ये प्रतिशोध की भावना अपने मन में रखते हैं, रिएक्ट नहीं करते। दिस इज द नेचर ऑफ ज्येष्ठा नक्षत्र। इसके अलावा जब इनका जन्म होता है तो मूल नक्षत्र होने के कारण माता पिता को 27 दिन तक मूल नक्षत्र की पूजा करानी चाहिए। उसी का दशांश हवन भी करना चाहिए। इसी से उनके जीवन में आने वाली उतार चढ़ाव, बाधाएं, परेशानी, तनाव, व्यवहारिकता में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न अवरोध नहीं आते हैं। ये एक सामान्य सा नियम शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। जब बुध की दशा आती है इनकी, जब जन्म होगा तो 17 वर्ष तक बुध की महादशा रहती है और 17 वर्ष की बुध की महादशा उनकी होती है जिनका पहले चरण में जन्म होगा। दूसरे चरण में अलग हिसाब है। 17 वर्ष की दशा है। किसी को जन्म के समय 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष की दशा ही रहती है और उसके बाद केतु की दशा रहती है। तो ज्यादातर लगभग बचपन के समय 2 दशाएं बड़ी कष्टकारक होती हैं, बुध और केतु। तो दोनों का मैं फल बताऊंगा और उसके बाद जब आपकी जवानी में, युवा अवस्था में शुक्र की 20 साल की दशा आपको समस्त सुख, साधन, ऐश्वर्य, लग्जरियस लाइफ जीने को देती है तो वो होती है 20 साल के शुक्र की दशा। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं बुध की दशा। बुध की दशा कहती है सौम्य करोति, आपको सौम्य भाव प्रदान करता है। बुध की महादशा में सुहृद, आपके जो बहुत प्रेमी है, ठीक है, उनका आवागमन होता है, उनको आप सुख देना चाहते हैं। विद्वद प्रशंसित, विद्वानों के द्वारा आपकी प्रशंसा होती है और आपको यश प्राप्त होता है।
आपकी वंश वृद्धि होती है और अपने गुरुओं के द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। उसके बाद प्रागल्भ्य मुक्ति विशेष, यानी कि मुक्ति विषय अपि परोपकारम जायात्मजादि सुहृदम कुशलम महत्वम, कई प्रकार की आपको प्रसन्नता मिलती है, बोलने में दृढ़ता, परोपकार की भावना, स्त्री मित्र और पुत्रों से सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों की कुशलता, ज्ञान, विज्ञान, कला कौशल में निरंतर उन्नति होती है। ये बुध की महादशा का फल होता है ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए। उसके बाद केतु की दशा क्या करती है? केतु की दशा में इनको चोरों से खतरा होता है, शत्रु बहुत होते हैं, शरीर में बहुत सारे फोड़े फुंसियां होती हैं, अग्नि का भय, शरीर में कोई गांठ जिसका ऑपरेशन करना पड़ता है, गर्मी से उत्पन्न उष्णता, बॉडी में पित्त रोग, अधिक हीट, गर्मी, पित्त होता है शरीर के अंदर, मिथ्या अपवाद, बदनामी, चोट, शत्रु आपसे जलते हैं और ईर्ष्या करते हैं तथा आपको झूठे आरोप भी लगाते हैं। इसी कारण से केतु की दशा में कई बार आदमी ऐसे गलत काम करना बैठता है कि आपको कई प्रकार के अपयश का सामना करना पड़ता है या पड़ सकता है। इसीलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। अग्नि से भय, बिजली से भय और जो भी विस्फोटक वस्तुएं हैं, प्रज्वलनशील चीजें होती हैं, उनसे आपको दिक्कत होती है और ज्यादातर केतु की दशा में घर से बाहर जाकर निवास करना पड़ता है। लेकिन 20 साल की शुक्र की दशा इनको इतना सुख देती है कि शुक्र की महादशा में अच्छे अच्छे आप खेल खेलते हैं, बॉडी का, अपना शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। आमोद प्रमोद सुख के साधन, कई प्रकार के साधन आपके घर में स्वयं ही चले हुए आते हैं। सुख साधनों में निरंतर वृद्धि करने वाला शुक्र आपको अच्छे अच्छे वाहनों की प्राप्ति कराता है। आपके घर में गाय, भैंस, दूध, घी सब उत्पादन होने लगता है। ये शुक्र की दशा का फल है। आभूषण, कई प्रकार के भूषण, जिस सभा में जाओगे वहां माल्यार्पण करके आपके गले में सम्मान प्राप्त होता है। धन, स्त्री सुख तथा संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा ज्ञानवर्धक क्रियाएं मनुष्य करता रहता है और जल की यात्रा, कई बार समुद्री यात्रा, जल की यात्रा भी करता है मनुष्य। उसके घर में कल्याणकारी जितनी भी चीजें होती हैं सब कार्य होते हैं, यज्ञ होता है। अच्छे अच्छे वस्त्र, आजकल बिजली से चलने वाली कुछ मशीनें आ रही हैं। शुक्र की दशा में ऐसा व्यक्ति अपनी मालिश या घुटनों की एक्सरसाइज मशीनों से ही कर लेता है, तो समझ लो उसकी कुंडली में शुक्र अच्छा है। या शुक्र की दशा में इस प्रकार के सुख के साधन प्राप्त होते हैं और उस स्टेट के अंदर या उस देश का, उस नगर का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो उसको रेस्पेक्ट देता है, सम्मान देता है, उसको विभूषित करता है अच्छे शब्दों से। ये शुक्र की महादशा का फल होता है। ये सारी की सारी बातें केतु के बाद जो आने वाले नक्षत्र हैं, ठीक पहले हमने श्रृंखला जो की थी केतु के नक्षत्र की थी, अब जो ये श्रृंखला चल रही है ज्येष्ठा नक्षत्र की श्रृंखला है और उसके बाद ठीक इसी श्रेणी में श्लेषा और रेवती नक्षत्र भी आते हैं। तो मैंने ये जो बताया सुख के साधन जो उत्पन्न करने वाला ज्येष्ठा नक्षत्र है, यह आपके लिए जीवन में कई प्रकार की अच्छी अपॉर्चुनिटी, रेस्पेक्ट, मान सम्मान प्रदान करता है और सूर्य की दशा में आपकी बहुत उन्नति होती है। जबकि ये सूर्य की दशा आपके बाद के कुछ वर्षों में आती है, लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद शुरू हो जाती है।
पहले भी शुरू हो सकती है, डिपेंड करता है आपका जन्म कौन से चरण में हुआ है। चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, सूर्य की दशा में रेस्पेक्ट मिलती है बहुत ज्यादा, और चंद्रमा की दशा में देश विदेश की यात्रा, सभी सुख के साधन प्राप्त होते हैं। मंगल की दशा में भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी ज्यादा तरक्की होती है। राहु की दशा में आपके जॉइंट्स कंधे तथा हड्डियों के रोग उत्पन्न होते हैं। स्नायु मंडल के रोग होते हैं, जिसको आर्टरीज और वेन्स, शिराएं और धमनियों के रोग कहा जाता है। तो ये एक संपूर्ण, थोड़ा थोड़ा जितना मेरे अंदर विवेक जागा या मैंने हिसाब लगाया, ज्येष्ठा नक्षत्र के हिसाब इस प्रकार की दशाएं रहती हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।